साफी साहब, तारीख पर तारीख देकर कॉल का ऐलान ना करके क्या खान साहब हकीकत पसंदी का मुजाहरा कर रहे हैं और पसे पर्दा कुछ खबरें हैं कि बर्फ पिघल रही है कुछ? खान साहब वाकई हकीकत पसंदी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये जो अपने एहतिजाजी कॉल को वो डिले कर रहे हैं, आज भी वो जुम्मा और कभी जुमरात का दिन कहते हैं, तो उन्होंने एक दिन पहले अपने जो उनके जो फ़िदायीन थे उनका रद्द-ए-अमल देख लिया था। उनकी शायद उनको तवक्को थी कि कम से कम खैबर पख्तूनख्वा और जो उनके स्ट्रांग एरियाज़ है जहाँ पे खान साहब की ज़्यादा फॉलोइंग है वहाँ से ज़्यादा एहतजाज रिकॉर्ड होगा। लेकिन हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस की कुछ एग्रेशन की वजह से फैज़ाबाद में थोड़ी देर के लिए कुछ जो एक मुज़ाहमत हुई है और वहाँ पे शेलिंग वगैरह का जो वाक़यात हुए, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में हालात पुरअमन रहे। और फिर तकरीबन रात 9 बजे के बाद जो टोलियाँ थी 100, 200, 300 लोगों की, वो मुंतशिर हुई। और हमारी इत्तलात ये है कि खान साहब लोगों के और अपने जो फॉलोअर्स थे या अपने हामी जो थे उनके इस रद्द-ए-अमल पे बहुत ज़्यादा परेशान भी थे और जो तंजीमें हैं उनकी काफ़ी सरनजिश भी की है और उनको काफ़ी डांटा भी है कि ये किस किस्म का उनका रद्द-ए-अमल था। अगर इस स्टेज पे पूरे मुल्क से उनके जो मतलूबा जो एहतजाज था तो वो क्यों मौसूल नहीं हुआ, उनके तवक्कुआत क्यों नहीं पूरी हुई। तो खान साहब ने मेरे ख़्याल में ये एक अच्छा सियासी फ़ैसला लिया है कि ऐसे हालात में आवाम जो महंगाई से परेशान है, जो हमारी सूबे में अमन व अमान की जो सिचुएशन है, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में जो अमन व अमान की हालत है, वहाँ पे लोग मेरे ख़्याल में इस किस्म के सियासी मसाइल के लिए खान साहब की फॉलोइंग उस वक्त ज़्यादा होती है जब वो आवाम के दरमियान ख़ुद होते हैं। उन्हें देखने के लिए लोग आते हैं, उनसे मुलाकात की ख्वाहिश लिए हुए बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, वो अपने मुखालिफिन को आड़े हाथों लेते हैं, किसी को डीज़ल कहते हैं, किसी को मेलू कहते हैं। ये चीज़ें जो हैं हमारी आवाम को पसंद होती है। लेकिन ख़ान साहब अगर ये तसव्वुर करेंगे कि वो बनी गाना में बैठेंगे या खुदा न खास्ता किसी जेल में वो होंगे कल और आवाम उनके लिए सड़कों पे निकल के अपने ऊपर तेल चढ़केंगे, तो मेरे ख़्याल में ये उनकी खामख्याली है। और ये कम से कम उनको इस वक्त ये इदराक हो चुका है, इसलिए वो अपने एहतिजाजी कॉल को डिले कर रहे हैं। वो एक मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और ये एक अच्छी सियासतदान की निशानी होती है कि वो जब लोहा गर्म हो तब ही वार करने का वो रिस्क लेते हैं इस किस्म के सियासतदान। तो मेरे ख़्याल में ख़ान साहब ने ज़मीनी हक़ाइक़ का पहली दफ़ा इदराक करना शुरू कर दिया है। आज हमने उनको देखा कि उनके पहलू में जो टार्चर्ड हो के एक सेनेटर और एक वकील आज़म स्वाति साहब, उनके कई चीज़ों से मुझे इख्तिलाफ़ है। ज़ाती तौर पे मैं उनको बहुत पुरानी उनके साथ हमारी जो है एज़ ए जर्नलिस्ट उनके साथ एक ताल्लुक़ है, उनको मैं जानता हूँ। उनके अमेरिका के पस मंज़र से मुझे आगाही है। उनकी जमीयत उलमा इस्लाम में उनकी वाबस्तगी का मुझे पता है कि किस तरीके से उन्होंने वाबस्तगी इख्तियार की थी, किस तरह उन्होंने सेनेटरशिप हासिल की, फिर किस तरह PTI में आए। वो उनके अपने सियासी फ़ैसले या उनका सियासी हिकमत अमली है। जो ट्वीट उन्होंने किया था उससे भी इख्तिलाफ़ किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से वो अलल ऐलान कहते हैं कि उनको उठाया एक इदारे ने, फिर हवाले किया दूसरे इदारे ने, फिर उनकी जिस तरीके से तहज़ीक की गई, तो मेरे ख़्याल में ये इंतहाई नामुनासिब बात है। और उसके पहलू में वो आज आज़म स्वाति साहब अपने उस पस मंज़र की वजह से बहुत ज़्यादा तल्ख़ बातें भी की उन्होंने, अदलिया के बराह रास्त उन्होंने हमले किए। लेकिन ख़ान साहब की अच्छी बात ये रही कि वो खामोश रहे, उन्होंने अपनी सियासी बात की, उन्होंने अपने जो ख़दशात थे उसका इजहार जो है एक अच्छे सियासी अंदाज़ में करने की कोशिश की। तो ये चीज़ें मुझे ख़ान साहब की ज़ात में जो नज़र आ रही है ये इस्तेहकाम की अलामतें हैं और वो आगे बढ़ने की ख्वाहिश उनके दिल में है। और उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि बैक डोर राब्ते उनके जारी, और ख़ान साहब के तो बैक डोर राब्ते है भी नहीं, तो स्टेज पे कहते हैं, नाम ले ले के लोगों को कहते हैं कि आके हमारे मसाइल हल करें। तो एक तो वो मुज़ाकरात का रास्ता जो उनके यहाँ है, दूसरा जो इश्तियाल की सियासत को वो डिले कर रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है। और तीसरी बात ये है कि वो इदारों को जिस तरीके से अब बराह रास्त निशाना नहीं बनाते, ये भी एक अच्छा तर्ज अमल है। ठीक है, यानी खान साहब की हिकमत अमली बेहतरी की जानिब गामज़न है।